मित्रों, टी20 विश्व कप 2026 का सुपर 8 चरण अब ऐसे मोड़ पर आ पहुंचा है जहां हर क्षण उत्सुकता बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे परिस्थितियां भी पल पल बदल रही हैं। अंकों की तालिका किसी जीवन चित्र की तरह हर दिन नया रूप धारण कर रही है और सेमीफाइनल की दौड़ इतनी सघन हो चुकी है कि एकमात्र विजय किसी दल को ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है, तो एक पराजय पूरे समीकरण को उलट-पलट कर रख सकती है। इस चरण में कोई भी मुकाबला साधारण नहीं रह गया है और प्रत्येक मैच अपने भीतर रोमांच, दबाव और उम्मीदों का सैलाब समेटे हुए है। आज का मुकाबला भी कुछ ऐसा ही था, जिसे हल्के में लेना किसी भी दल के लिए संभव नहीं था। आज आमना सामना था भारत और जिम्बाब्वे के बीच। दोनों ही टीमों के लिए ये मैच जीवनदान के समान था, क्योंकि विजय उन्हें सेमीफाइनल के और निकट ले जा सकती थी, जबकि हार उनकी राह को अत्यंत कठिन बना सकती थी। भारतीय दल अपने पिछले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध भारी अंतर से पराजित होकर आया था, जिससे खिलाड़ियों के मन में निराशा अवश्य थी, परंतु उसी के साथ ये दृढ़ निश्चय भी था कि वे इस मुकाबले में पूरी शक्ति के साथ उतरेंगे और सेमीफाइनल की दौड़ में मजबूती से वापसी करेंगे। दूसरी ओर जिम्बाब्वे की टीम भी अपने पिछले मैच में वेस्टइंडीज के हाथों हार झेल चुकी थी। उनके लिए भी ये मुकाबला करो या मरो जैसा था। जिम्बाब्वे के खिलाड़ी ये भली भांति जानते थे कि यदि उन्हें इस प्रतियोगिता में आगे बढ़ना है तो भारत जैसी सशक्त टीम के विरुद्ध श्रेष्ठ प्रदर्शन करना ही होगा। इसी संकल्प के साथ दोनों दल मैदान में उतरे और मैच के आरंभ से ही दर्शकों को रोमांच की पराकाष्ठा का अनुभव कराने लगे। मैच का हर ओवर, हर गेंद और हर रन दर्शकों की धड़कनें बढ़ा रहा था। कभी भारत का पलड़ा भारी होता दिखाई देता तो कभी जिम्बाब्वे के खिलाड़ी खेल पर पकड़ बनाते नजर आते। ये संघर्ष अंतिम ओवर तक चला और दर्शकों ने पूरे मन से इस रोमांचक मुकाबले का आनंद लिया। जैसे ही मुकाबला समाप्त हुआ, वैसे ही पूरे 2020 विश्व कप 2026 की अंकों की तालिका में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। इस एक परिणाम ने सेमीफाइनल के सभी समीकरणों को लगभग नया रूप दे दिया। इस नतीजे से कुछ टीमों को बड़ी राहत मिली, जबकि कुछ के लिए मुश्किलें और बढ़ गई। भारत और दक्षिण अफ्रीका सहित 4 टीमों को इस बदलाव से लाभ पहुंचा। वहीं पाकिस्तान और वेस्टइंडीज जैसी टीमों के लिए सेमीफाइनल का मार्ग अब पहले से कहीं अधिक कठिन हो गया है। अब स्थिति यह है कि हर टीम को अपने शेष मुकाबलों में पूरा बल झोंकना होगा और ये गणना करनी होगी कि अंतिम 4 में स्थान बनाने के लिए उन्हें कितनी जीत अनिवार्य रूप से दर्ज करनी होंगी। इस प्रतियोगिता में कुल 20 टीमों ने भाग लिया था, जिनमें से 12 टीमें प्रतियोगिता से बाहर हो चुकी हैं। शेष 8 टीमें सुपर 8 चरण में पहुंचने में सफल रही हैं। इन 8 टीमों के बीच अब हर रन, हर विकेट और हर जीत का महत्व सीधे सेमीफाइनल के प्रवेश पत्र जैसा हो गया है। सुपर 8 चरण में प्रत्येक टीम को 3-3 मुकाबले खेलने हैं और सामान्य रूप से ये माना जा रहा है कि जो टीम कम से कम 2 मैच जीत लेगी, उसके सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाएं अत्यंत प्रबल हो जाएंगी। न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच खेले गए मुकाबले ने भी अंकों की तालिका को गहराई से प्रभावित किया है। उस मैच के परिणाम के बाद कई समीकरण बदले और कुछ टीमों की स्थिति पहले से अधिक मजबूत होती चली गई, जबकि कुछ अब दूसरों के परिणामों पर निर्भर हो गई हैं। भारतीय टीम के लिए भी आगे की राह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। यदि भारत अपने शेष सभी मुकाबले जीत लेता है तो वो न केवल सेमीफाइनल में स्थान सुनिश्चित कर सकता है, बल्कि ये भी तय हो जाएगा कि उसे सेमीफाइनल में किस दिन, किस स्थान पर और किस प्रतिद्वंदी के विरुद्ध मैदान में उतरना होगा। परंतु यदि भारतीय टीम अपने किसी आगामी मुकाबले में पराजित होती है तो स्थिति जटिल हो सकती है। तब उसे अन्य टीमों के परिणामों की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा और ये देखना होगा कि क्या उसके पास फाइनल तक पहुंचने का अवसर अब भी शेष है या नहीं। यही अनिश्चितता इस विश्व कप को और भी रोमांचक बना रही है, क्योंकि यहाँ हर मैच के साथ कहानी बदल रही है और हर दिन नई उम्मीदें जन्म ले रही हैं। अंततः प्रश्न यही है कि कौन सी 4 टीमें सेमीफाइनल में स्थान बनाएंगी। कुछ टीमें ऐसी हैं जिनकी जगह लगभग पक्की मानी जा रही है, जबकि कुछ के बीच अंतिम 4 में पहुंचने की होड़ बेहद रोचक और संघर्षपूर्ण बनी हुई है। ये विश्व कप केवल कौशल की परीक्षा नहीं, बल्कि धैर्य, रणनीति और मानसिक दृढ़ता की भी कसौटी बन चुका है। आने वाले मुकाबले तय करेंगे कि कौन सा दल इतिहास रचेगा और कौन सा दल बस एक कदम पीछे रह जाएगा। उसकी सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ मानी जा रही है। इस प्रतियोगिता में ग्रुप अ और ग्रुप ब से शीर्ष की 2-2 टीमें अंतिम 4 में स्थान बनाएंगी। सुपर 8 चरण में कुल 12 मुकाबले खेले जाने हैं, जिनमें से अब तक 4 मुकाबले पूरे हो चुके हैं। शेष 8 मुकाबले ही ये तय करेंगे कि कौन सी 4 टीमें सेमीफाइनल का बहुमूल्य टिकट प्राप्त करेंगी। इसके बाद जो 2 टीमें सेमीफाइनल में विजय प्राप्त करेंगी, वे 9 मार्च को होने वाले फाइनल मुकाबले में आमने सामने होंगी, जहां से विश्व विजेता का नाम तय होगा। भारत और जिम्बाब्वे के बीच हुए मुकाबले के बाद सुपर 8 की अंक तालिका में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। इस समय प्रत्येक टीम की स्थिति अलग अलग संघर्ष और उम्मीदों की कहानी बयां कर रही है। यदि पहले ग्रुप ब की बात करें तो इस समूह में इस समय सबसे निचले स्थान पर श्रीलंका की टीम दिखाई दे रही है। श्रीलंका के लिए अब सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग असंभव हो गया है।
लीग चरण में श्रीलंका में 4 में से 3 मुकाबले जीतकर सुपर 8 में प्रवेश तो किया था, लेकिन सुपर 8 में उसका प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। इंग्लैंड के विरुद्ध पहले ही मुकाबले में उसे एक तरफा पराजय का सामना करना पड़ा और इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उसे हार झेलनी पड़ी। लगातार 2 पराजयों ने श्रीलंका की सेमीफाइनल की सारी उम्मीदों को लगभग समाप्त कर दिया है। अब उसका अंतिम मुकाबला पाकिस्तान के साथ शेष है, जिसे जीतकर वो केवल सम्मानजनक विदाई लेना चाहेगा। इसी ग्रुप में तीसरे स्थान पर पाकिस्तान की टीम मौजूद है। पाकिस्तान के लिए भी ये चरण अत्यंत कठिन साबित हुआ है। लीग चरण में किसी तरह 3 मुकाबले जीतकर उसने सुपर 8 में जगह बनाई थी, लेकिन यहां परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं रहीं। सुपर 8 में उसका पहला मुकाबला न्यूजीलैंड के विरुद्ध वर्षा के कारण रद्द हो गया, जिससे उसे केवल 1 अंक ही मिल सका। इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ मिली हार ने उसकी स्थिति को और दयनीय बना दिया। अब पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल की राह लगभग बंसी हो गई है। यदि उसे किसी भी प्रकार की उम्मीद बनाए रखनी है तो उसे अपना अंतिम मुकाबला श्रीलंका के विरुद्ध हर हाल में जीतना होगा और साथ ही अन्य टीमों के परिणामों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। ग्रुप ब के दूसरे स्थान पर इस समय न्यूजीलैंड की टीम है। न्यूजीलैंड ने पूरे टूर्नामेंट में अब तक संतुलित और अनुशासित खेल का प्रदर्शन किया है। लीग चरण में 3 जीत के साथ उसने सुपर 8 में प्रवेश किया था। सुपर 8 में पाकिस्तान के खिलाफ उसका मुकाबला रद्द हो गया, जिससे उसे 1 अंक मिला और फिर श्रीलंका को हराकर उसने अपनी सेमीफाइनल की उम्मीदों को जीवित रखा। हालांकि उसकी स्थिति अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं मानी जा सकती। सेमीफाइनल में स्थान पक्का करने के लिए उसे अपना अंतिम मुकाबला जीतना ही होगा, जो इंग्लैंड जैसी सशक्त टीम के विरुद्ध है। ये मुकाबला न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ी परीक्षा साबित हो सकता है। ग्रुप ब में शीर्ष स्थान पर इस समय इंग्लैंड की टीम मजबूती से जमी हुई है। इंग्लैंड ने लीग चरण में भी शानदार खेल दिखाया था और सुपर 8 में भी उसने अपनी लय बरकरार रखी है। श्रीलंका के खिलाफ एक तरफा जीत और फिर पाकिस्तान को हराकर इंग्लैंड ने सेमीफाइनल के लिए लगभग अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। इन 2 लगातार जीतों के बाद उसकी स्थिति इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब वो पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। उसका एक मुकाबला अभी शेष है, लेकिन सेमीफाइनल का टिकट उसके हाथ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यदि ग्रुप अ की ओर दृष्टि डालें तो यहाँ सबसे निचले स्थान पर जिम्बाब्वे की टीम है। जिम्बाब्वे ने लीग चरण में बेहतरीन प्रदर्शन कर सबको चौंकाया था और कुछ बड़ी टीमों को हराकर सुपर 8 में प्रवेश किया था, लेकिन सुपर 8 में उसका प्रदर्शन वैसा नहीं रहा। पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ उसे हार का सामना करना पड़ा और फिर भारत के विरुद्ध भी वो मुकाबला उसके हाथ से निकल गया। इन 2 पराजयों के बाद जिम्बाब्वे की सेमीफाइनल की सारी संभावनाएं समाप्त हो चुकी हैं। अब उसका अंतिम मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध शेष है, जिसमें वो जीत दर्ज कर सम्मान के साथ टूर्नामेंट से विदा लेना चाहेगा। ग्रुप अ में तीसरे स्थान पर इस समय भारत की टीम मौजूद है। भारत के लिए भी सेमीफाइनल की राह पूरी तरह सरल नहीं कही जा सकती। हालांकि भारत ने लीग चरण में 4 मुकाबले जीतकर शानदार तरीके से सुपर 8 में प्रवेश किया था और उसे टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीमों में गिना जा रहा था। सुपर 8 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली करारी हार ने भारतीय टीम की स्थिति को थोड़ा डगमगा दिया था, लेकिन जिम्बाब्वे के विरुद्ध मिली जीत ने उसे फिर से दौड़ में बनाए रखा है। अब भारत को अपने शेष मुकाबलों में पूरा ध्यान और अनुशासन दिखाना होगा। यदि वो अपने बाकी दोनों मैच जीत लेता है तो उसके सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना अत्यंत प्रबल हो जाएगी, लेकिन यदि एक भी मुकाबले में चूक होती है तो फिर गणनाएं जटिल हो सकती हैं और उसे अन्य टीमों के परिणामों की ओर देखना पड़ेगा। इस प्रकार सुपर 8 का ये चरण अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। हर टीम के सामने स्पष्ट है कि अब कोई भी गलती भारी पड़ सकती है। दर्शकों के लिए ये प्रतियोगिता दिन प्रतिदिन और अधिक रोमांचक होती जा रही है, क्योंकि हर मैच के साथ नई कहानी लिखी जा रही है और हर परिणाम भविष्य की तस्वीर को बदल रहा है। लेकिन सुपर 8 चरण के पहले ही मुकाबले में जब भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से हुआ, तब भारतीय टीम को अत्यंत करारी पराजय का सामना करना पड़ा। ये हार केवल एक साधारण हार नहीं थी, बल्कि इतनी बड़ी थी कि भारत का शुद्ध रन दर लगभग -4 तक गिर गया। इस एक परिणाम ने भारतीय टीम की सेमीफाइनल की संभावनाओं को गहरा आघात पहुंचाया और पूरे समूह के समीकरण को जटिल बना दिया। ऐसा प्रतीत होने लगा कि भारत के लिए आगे की राह अत्यंत कठिन हो जाएगी। इसके बाद जिम्बाब्वे के विरुद्ध खेले गए मुकाबले में भारत ने स्वयं को संभालते हुए शानदार प्रदर्शन किया और 2 बहुमूल्य अंक अपने नाम किए। इस जीत ने न केवल अंक तालिका में भारत को राहत दी, बल्कि मानसिक रूप से भी टीम को संबल प्रदान किया। इस विजय के साथ भारतीय टीम ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो अभी भी सेमीफाइनल की दौड़ में बनी हुई है और अंतिम क्षण तक संघर्ष करने के लिए तैयार है। फिर भी सच्चाई यही है कि भारत के लिए सेमीफाइनल में पहुंचना अब भी सरल नहीं है। अब भारतीय टीम का एक ही मुकाबला शेष है, जो वेस्टइंडीज के विरुद्ध खेला जाना है।
ये मुकाबला भारत के लिए निर्णायक सिद्ध होने वाला है। यदि भारतीय टीम इस मैच में विजय प्राप्त करती है तो सेमीफाइनल का द्वार उसके लिए खुल सकता है, लेकिन यदि इसमें पराजय मिलती है तो भारत का सफर यहीं समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार भारत के लिए ये अंतिम मुकाबला पूर्णतः करो या मरो की स्थिति जैसा बन चुका है। अब ये देखना अत्यंत रोचक होगा कि क्या भारतीय टीम इस दबाव को झेलते हुए शानदार वापसी कर पाएगी या फिर उम्मीदें टूट जाएंगी। उधर यदि ग्रुप अ के दूसरे स्थान की बात करें तो वहां इस समय वेस्टइंडीज की टीम मजबूती से जमी हुई दिखाई देती है। वेस्टइंडीज ने पूरे टूर्नामेंट में आक्रामक और निर्भीक क्रिकेट खेलते हुए सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। लीग चरण में उसने अपने चारों मुकाबले जीतकर आत्मविश्वास के साथ सुपर 8 में प्रवेश किया था। सुपर 8 के पहले मुकाबले में जिम्बाब्वे के विरुद्ध वेस्टइंडीज ने एक तरफा विजय दर्ज कर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली। हालांकि इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध खेले गए मुकाबले में वेस्टइंडीज को पराजय का सामना करना पड़ा। इस हार ने उसकी सेमीफाइनल की राह को कुछ हद तक कठिन बना दिया है। अब वेस्टइंडीज के लिए भी स्थिति स्पष्ट है। यदि उसे सेमीफाइनल में स्थान पक्का करना है तो उसे अपना अंतिम मुकाबला हर हाल में जीतना ही होगा। लेकिन चुनौती ये है कि उसका ये अंतिम मुकाबला भारत के विरुद्ध है और भारत भी उसी मैच में अपना सब कुछ झोंकने वाला है। इस प्रकार भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाला ये मुकाबला किसी नॉकआउट मैच से कम नहीं होगा। इसमें जीतने वाली टीम आगे बढ़ेगी और हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। वहीं यदि ग्रुप अ के शीर्ष स्थान की ओर नजर डालें तो वहां इस समय दक्षिण अफ्रीका की टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ विराजमान है। दक्षिण अफ्रीका ने इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक अत्यंत प्रभावशाली और आक्रामक प्रदर्शन किया है। लीग चरण में अपने चारों मुकाबले जीतकर उसने पहले ही ये संकेत दे दिया था कि वो खिताब की प्रबल दावेदार है। सुपर 8 के पहले ही मुकाबले में भारत के विरुद्ध मिली विशाल जीत ने उसकी ताकत को और भी स्पष्ट कर दिया। इस जीत के साथ उसका शुद्ध रन भी सकारात्मक दिशा में पहुंच गया। इसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली एक और शानदार जीत ने दक्षिण अफ्रीका की स्थिति को पूरी तरह सुरक्षित कर दिया। 2 लगातार जीत और 4 अंकों के साथ दक्षिण अफ्रीका ने सेमीफाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है और वो ग्रुप अ से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन चुकी है। अब उसका एक मुकाबला और शेष है जो जिम्बाब्वे के विरुद्ध खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका इस मुकाबले को जीतकर पूरे आत्मविश्वास और लय के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश करना चाहेगा। अब स्थिति ये बन चुकी है कि इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका ने लगभग सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि शेष 2 स्थानों के लिए भारत, वेस्टइंडीज और कुछ अन्य टीमों के बीच जबरदस्त संघर्ष चल रहा है। हर मुकाबला अब निर्णायक बन चुका है और हर गेंद के साथ उम्मीदें बदल रही हैं। अब बारी आपकी है। आपके विचार से इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बाद वे कौन सी 2 टीमें होंगी जो सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, और क्या भारतीय टीम इस कठिन परिस्थिति से निकलकर अंतिम 4 में अपनी जगह बना पाएगी? अपनी राय अवश्य साझा करें। यदि आपको यह पूरा विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे सराहना देना न भूलें, इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें और ऐसी ही नवीनतम क्रिकेट जानकारी के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।